जन्म में प्यारे से तो कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस कमाल की वीडियो में आप सभी को जानकारी में देने का प्रयास करना चाहूंगा कि अब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए आरटीओ में जाते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फीस का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आरटीओ में फीस कितनी लगती है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप चाहे 1 वर्ष हो गया हो, चाहे 2 वर्ष, 3, 4, 5, आप सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात इस वीडियो में रहेगी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जरूर जरूर वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। और यदि आपका डीएल अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आप बहुत ही आसान तरीके से रिन्यूअल करवा सकते हैं। ज्यादा मात्रा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा मात्रा शेयर करें, सभी लोगों की हेल्प हो जाए, मैं यही मैं चाहता हूँ। तो अपने एंड से थोड़ा एफर्ट करके वीडियो को शेयर करिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष के अंदर एक्सपायर हो, यानी कि उसको अधिक नहीं हुआ है, विद इन ए ग्रेस पीरियड है, तो पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस में पहले क्या था कि पहले आप 3 महीने के अंदर अंदर, पहले 1 महीने था, फिर 3 महीने कर दिया गया था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर ग्रेस पीरियड 1 साल कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 1 वर्ष आपको ग्रेस पीरियड अब दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 1 वर्ष तक कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा डीएल रिन्यूअल करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो आपको भारी भरकम फीस भी देना पड़ेगा और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा डीएल रिन्यूअल करवाने के लिए। और अगर यदि आप कमर्शियल लाइसेंस आपके पास है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो आपको ड्राइविंग स्कूल में जाकर एक ड्राइवर रेमेडियल या ड्राइवर रिफ्रेशर्स कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद ही आपका डीएल रिन्यूअल किया जाएगा। तो काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं नियम। और अच्छी खबर भी है कि पहले जो ग्रेस पीरियड आपको 1 महीने पहले, 1 महीने बाद तक मिलता था, फिर 3 महीने, और उसको 1 वर्ष कर दिया गया है। तो चलिए आपको फीस अब बता देते हैं। चलिए आपको समझ लेते हैं कि यदि आपका ग्रेस पीरियड में है, यानी कि डीएल एक्सपायरी के आपको विद इन ईयर हैं आप लोग, ठीक है, तो ऐसी दशा में आपको रिन्यूअल की जो फीस है वो 200 रुपीज देनी पड़ेगी और फॉर्म 7 फीस भी 200 देनी पड़ेगी। टोटल हो गया आपका 400 रुपीज। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर आए तो आपको 50 रुपीज एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल हो गया 450, 450 रुपये में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप बनकर रिन्यूअल होकर आपका नया लाइसेंस आपके घर के पते पर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 450 रुपये बहुत ही कम है। अभी आपको आगे पता चलेगा क्यों मैं कम बोल रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए जा रहे हैं और आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए 1 वर्ष से उससे अधिक हो रहा है तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा। अब पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की फीस ही 300 रुपये आपसे ली जाती है, तो वहां पर 200 रुपये। अब उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उसकी भी फीस जुड़ेगी 300 रुपये, ठीक है, 600 हो गया आपका। उसके बाद में आपको स्मार्ट कार्ड फॉर्म 7 की फीस 200 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पोस्टल फीस भी देना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को 100 रुपीज का प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद में आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी है 1000 रुपीज फॉर 1 ईयर एबव। अगर यदि आप लेट हो जाते हैं डीएल रिन्यूअल करवाने में तो 1000 रुपये पेनाल्टी भी आपको ऊपर लगा दी जाती है। तो ऐसी दशा में आपको फीस कितनी हो गई? 1850 से लेकर 1950 रुपए। किसी किसी राज्यों में 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, किसी किसी राज्यों में प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती। तो 1850 या 1950 मोटा मोटा आप समझ लीजिएगा। तो 1850 रुपए आपको देना पड़ेगा रिन्यूअल करवाने के लिए और उल्टा टेस्ट भी आरटीओ में जाकर गाड़ी चलाकर दिखाना पड़ेगा। ये तो हो गई नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि पर्सनल लाइसेंस है आपका। यदि आपका कोई ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल लाइसेंस है तो ऐसी दशा में आपको ये फीस का भुगतान तो जितना मैंने बताया करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 3 दिनों का ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी आपको फीस एडिशनल 600-700 रुपए या 1000 रुपए तक हो सकती है। वो आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पता चलेगा, तो वो अलग से देना पड़ेगा। मोटा मोटा मान चलते हैं कि अगर कमर्शियल लाइसेंस है तो 2500 रुपए और प्राइवेट लाइसेंस है तो 1850 रुपए देना पड़ेगा यदि आप लेट हो जाते हैं ज्यादा तो हर साल 1000 रुपए पेनाल्टी लगा दी जाएगी आपके ऊपर। तो ये आपको समझ लेना है कि लेट नहीं होना। यदि आप लेट हो जाएंगे तो भारी भरकम फीस भी चुकाने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये बहुत ही
आपको महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी फीस की दरें अच्छे से समझ में आ गई हैं आरटीओ में रिन्यूअल करवाने की। कोई डाउट अभी भी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल के सभी लिंक वैसे आपको मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है प्रेम पूर्वक तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो जय हिंद, वंदे मातरम।